जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो मतलब होता है प्रकाश, लाइट। आज हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? आपने चोर पुलिस का खेल खेला है कभी? बस वही है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चोर पुलिस का खेल ही है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चलिए आज हम लोग इसको चोर पुलिस की तरह से समझते हैं। तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, एक मेटल लेना है। हम लोग को एक सबसे पहले मेटल लेना है। ये हो गया मेटल। क्या है ये? मेटल है। मेटल है, हिंदी में क्या कहते हैं इसको? धातु कहते हैं। क्योंकि ये मेटल है, धातु है, तो इसमें करंट जा सकती है। इसमें करंट जा सकती है, और करंट जा सकती है तो इसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, क्योंकि मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बराबर। तो हम लोग समझ रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। तो सबसे पहले आपको एक मेटल लेना है, धातु लेना है। इसमें क्या करना है? आपको लाइट डालना है। आपको लाइट डालना है। लाइट, लाइट यानी प्रकाश। आपको प्रकाश डालना है। जब आप यहां से इस करके प्रकाश डालेंगे तो होगा क्या? देखिए, अब इसका आंसर आप खुद दीजिएगा। यहाँ लाइट डालेंगे तो होगा क्या? अब इसको मान लीजिए पुलिस, लाइट को मान लीजिए पुलिस, इसको मान लीजिए चोर। इलेक्ट्रॉन, जो यहाँ इलेक्ट्रॉन है इसको मान लीजिए CHOR, चोर। जब पुलिस आएगी तो चोर, सही गैस किए, भागेगा। लाइट हो गई पुलिस। जब लाइट यहाँ आएगी तो चोर हो गया इलेक्ट्रॉन E। ये क्या करेगा? भागेगा। पुलिस आने से चोर भागता है तो इलेक्ट्रॉन भागेगा। समझ गए? पुलिस आएगी तो चोर भागेगा। यानी लाइट अगर मेटल पे पड़ेगी तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकल करके भागेगी। लाइट अगर मेटल पे पड़ेगी तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकल करके भागेगी। यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकली, ये मेटल है, ये क्या है? ये मेटल है। इसे जो इलेक्ट्रॉन निकली, यहाँ इलेक्ट्रॉन निकल करके भागी, इसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन यानी इलेक्ट्रॉन के निकलने को, इलेक्ट्रॉन के मेटल यानी धातु से निकलने को कहते हैं इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन। आप लाइट डालेंगे, देखो ये जो प्रोसेस क्या है, ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोसेस क्या है? आप लाइट डालें मेटल में, लाइट डालें मेटल में, तो मेटल से इलेक्ट्रॉन निकली। लाइट के जरिए अगर मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलेगी तो ये जो पूरी प्रोसेस को, इस तरह से इलेक्ट्रॉन निकालने की प्रोसेस जो होती है, ये जो इलेक्ट्रॉन का निकालने का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझ गए? यहाँ लाइट के जरिए से हम, यहाँ लाइट है, यहाँ लाइट है, लाइट के जरिए से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। लाइट यहाँ डालेंगे तो यह इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी लाइट के जरिए से इलेक्ट्रॉन निकलना। और इलेक्ट्रॉन के निकलने को कहते हैं इलेक्ट्रॉन का इमिशन। इलेक्ट्रॉन के मेटल से निकलने को कहेंगे इलेक्ट्रॉन का इमिशन, यानी इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन। बराबर, समझ गए? चोर आने से पुलिस भागेगा, वही सेम टू सेम बड़ा मामला है। अब एक तो चीज हम लोग को समझना है कि लाइट जो है, लाइट हम लोग पहले जानते थे कि लाइट सीधी रेखा में गति करती है। लाइट कैसे जाती है? सीधी रेखा में मोशन करती है। मतलब लाइट ट्रेवल करती है, प्रोपोगेट होती है सीधी रेखा में। बराबर। लेकिन उसके बाद हम लोग को फिर आगे पता चला कि लाइट वेव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि लाइट जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। तो उसके बाद आइंस्टीन ने अपना एक थ्योरी दिया, क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी आइंस्टीन ने दिया। उसमें कहता क्या है कि लाइट जो होती है, लाइट क्या है? पहले वेव थ्योरी ऑफ लाइट में लाइट को वेव माना गया है। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो आप जानते हैं कोई वेव के पास क्या होती है भाई? ऊर्जा होती है। तो लाइट के पास ऊर्जा है, सिंपली लाइट के पास क्या है? ऊर्जा है। तो आइंस्टीन ने कहा अगर लाइट के पास ऊर्जा है तो ये ऊर्जा किस तरह से है? तो इसलिए आइंस्टीन ने अपना एक थ्योरी दिया कि लाइट की जो ऊर्जा, अगर हम लोग अगर लाइट को अगर फिर और जूम करके देखें, पहले अगर दूर से देखते तो लाइट हम लोग को सीधी रेखा में पता चलती है। अगर और जूम करते तो लाइट एक वेव के जैसा पता चलेगी। और उसके अंदर देखें तो उसकी जो एनर्जी होती है छोटे छोटे बंडलों में बटी हुई होगी। ऐसे ऐसे करके छोटे छोटे बंडलों में लाइट की एनर्जी, अगर देखेंगे अच्छा से तो लाइट की एनर्जी छोटे छोटे बंडलों में बटी हुई होगी। तो ये सब जो बंडल है इसको कहेंगे क्वांटा। क्वांटा, इस बंडल को क्या कहेंगे? लाइट की एनर्जी छोटे छोटे बंडलों के रूप में बटी हुई होती है। इन बंडल को क्या कहते हैं? इस बंडल का नाम, जैसे आपका नाम कुछ है, इसी तरह इस बंडल को नाम रख दिया आइंस्टीन ने
क्वांटा। तो देख सकते हैं, तो ये एनर्जी का एक तो पैकेट होता है, मतलब लाइट की एनर्जी छोटे छोटे बंडल में रहती है, तो सभी बंडल में समान एनर्जी रहती है, सभी बंडल में समान एनर्जी रहती है। तो आइंस्टीन ने कहा कि लाइट की एनर्जी छोटे छोटे बंडल में बटी हुई होती है, और जो इसमें एनर्जी होता है ना दोस्तों, E इजिकल टू एनर्जी, इसमें कितना एनर्जी होता है, h न्यू के बराबर होता है। h है प्लैंक कांस्टेंट, न्यू है लाइट की फ्रीक्वेंसी। अब जिस फ्रीक्वेंसी आवृत्ति वाला लाइट इस्तेमाल किए हैं, चलिए आप इसको हम लोग यहाँ समझते हैं। जैसे ये लाइट है, वेव के जैसा है। लाइट क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। तो लाइट की एनर्जी छोटे छोटे बंडलों के रूप में बटी हुई होती है। देखिए अब मैंने कुछ बंडल बना दिया, अब क्या होगा, ये बंडल आकर के यहाँ फटेगा। जैसे आप जैसे गुब्बारा, होली के दिन क्या होता है, आप गुब्बारा लेकर के ऐसे पानी वाला झीक करके मारते हैं, पानी वाला झीक करके गुब्बारा अपने दोस्त को मारते हैं, उसके ऊपर पूरा एकदम रंग बिखर जाता है, पूरा रंग बिखर जाता है। तो क्या होता है, तो यहाँ आकर के उसी तरह से सेम टू सेम यहाँ आकर के एनर्जी का पैकेट यहाँ आएगा, यहाँ आकर ब्लास्ट होगा, यहाँ ये ब्लास्ट होगा। यहाँ अगर ब्लास्ट हुआ तो क्या होगा, कुछ एक जैसे एक तो एनर्जी है, एक तो एनर्जी कितना के बराबर है, एक तो क्वांटा, इसको क्या कहेंगे, क्वांटा। एक तो क्वांटा की एनर्जी इतना है, यहाँ आकर के एक तो क्वांटा की जो एनर्जी है, एक तो क्वांटा यहाँ आकर के कुछ एनर्जी अपना लॉस्ट करेगा, मतलब इलेक्ट्रो। तो ये समझिए कि लाइट की एनर्जी छोटे छोटे क्वांटा के रूप में बटी हुई होती है, छोटे छोटे पैकेट में लाइट की एनर्जी छोटे छोटे पैकेट में होती है। तो इन पैकेटों को क्या कहते हैं, क्वांटा कहते हैं। तो एक तो क्वांटा की एनर्जी इतना है, बराबर। तो ये जो क्वांटा, एक तो क्वांटा आकर यहाँ फटेगा, यहाँ आकर फटेगा, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन मेटल के अंदर में छुप करके है, या मेटल के अंदर में छुप करके है, तो एक तो क्वांटा का कुछ एनर्जी इसमें से, देखो एक तो क्वांटा का एनर्जी क्या कितना है, इतना है। देखिए एक तो क्वांटा का एनर्जी कितना है, इतना है। इसमें से कुछ एनर्जी यहाँ वेस्ट होगा, तो इस वेस्ट वाला एनर्जी को फाइव नॉट कहेंगे। फाइव नॉट मतलब यहाँ आएगा, इससे से आधा एनर्जी, यहाँ कुछ एनर्जी मान लीजिए यहाँ कुछ एनर्जी वेस्ट हुआ, और कुछ एनर्जी को इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भाग रहा है, मोशन कर रहा है। मैं आपको पूछ रहा हूँ कि कुछ एनर्जी यहाँ वेस्ट हो गया, और कुछ एनर्जी को ये लेके इलेक्ट्रॉन लेके भागा गति करके। जब कोई चीज गति करती है तो उसके पास कौन सा एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। गति के कारण गतिज ऊर्जा होती है। तो गतिज ऊर्जा कुछ v, मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी से भाग रही है, तो उसमें उसके पास गतिज ऊर्जा है, तो कौन सी एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास अभी कौन सी एनर्जी होगी, यहाँ होगी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा। सबसे पहले दोस्तों हम लोग जानेंगे कि वर्क फंक्शन होता क्या है। जो यहाँ एक क्वांटा है, यहाँ एनर्जी कुछ वेस्ट हुई, वेस्ट होने वाला एनर्जी वर्क फंक्शन है। तो इसको किस तरह से हम लोग प्रूफ करेंगे, ये मतलब ये क्या है, इसको समझना चाहते हैं हम लोग, ये वर्क फंक्शन है क्या। तो वर्क फंक्शन एक मिनिमम एनर्जी है, जिससे यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होगा। मतलब जैसे मान लीजिए कोई भी मेटल है, कोई भी मेटल है, तो मेटल का अपना खूबी है भाई। मेटल कोई भी मेटल है तो मेटल का अपना खूबी है। मेटल चाहता है कि भाई, लाइट को बोलता है मेटल क्या बोलता है, लाइट को बोलता है कि भाई हम इलेक्ट्रॉन को जाने देंगे, एक शर्त है, अगर हमको कम से कम इतना वर्क फंक्शन वाला एनर्जी दोगे, इतना ऊर्जा कम से कम हमको देना होगा। हर एक मेटल चाहता है भाई हमको कम से कम इतना एनर्जी देना होगा, तब हम उसको जाने देंगे, नहीं तो अगर इससे कम ऊर्जा दोगे तो हम जाने नहीं देंगे। वर्क फंक्शन उसी को कहते हैं the minimum energy which is necessary for electron emission. The minimum energy which is necessary for electron emission is called work function. तो वर्क फंक्शन मतलब वो कम से कम ऊर्जा, न्यूनतम ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए जरूरी है, मतलब इलेक्ट्रॉन को मेटल से बाहर निकालने के लिए जरूरी हो, उसको कहते हैं वर्क फंक्शन, कार्यफलन। तो वर्क फंक्शन को किस तरह से प्रूव किया जाता है, जैसे वर्क फंक्शन ये होगी h न्यू नॉट। न्यू नॉट होता है, न्यू नॉट क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल, h है प्लैंक कांस्टेंट, इसके बारे में थोड़ा मैं बाद में बता दूंगा। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी है, देखिए ये क्वांटा है, यहाँ आकर के एक तो क्वांटा फटा तो कुछ एनर्जी यहाँ आकर के कुछ, एक तो क्वांटा का कुछ एनर्जी यहाँ आकर के लॉस्ट हुआ। लॉस्ट होने वाला एनर्जी कितना है, फाइव नॉट। वो लॉस्ट होने वाला एनर्जी क्या है, फाइव नॉट। और कुछ एनर्जी क्वांटा में से कुछ एनर्जी को लेकर के भागा इलेक्ट्रॉन, तो उसके पास है काइनेटिक एनर्जी। मतलब इसका मतलब क्या है, ये तो एनर्जी में से ही, यानी पूरा एनर्जी कितना था, ये तो था, कुछ एनर्जी यहाँ लॉस्ट हुआ और कुछ एनर्जी जो बचा एनर्जी, इसमें से कुछ एनर्जी यहाँ लॉस्ट हुआ। लॉस्ट होने वाला एनर्जी ये तो है, और जो एनर्जी बचा उसको इलेक्ट्रॉन लेकर के भागा। तो मतलब हम लोग कह सकते हैं कि E इजिकल टू
कुछ वेस्ट होने वाला एनर्जी क्या है, एटो एनर्जी से वेस्ट होने वाला एनर्जी फाई नॉट है बराबर। और कुछ एनर्जी को इलेक्ट्रॉन लेकर के भागने वाला एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये जो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से लिया गया है, मतलब ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत के अनुसार लिया गया है कि मतलब ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत क्या है कि ऊर्जा कभी खत्म नहीं हो सकती है। ये ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत है, मतलब ऊर्जा को आप कभी खत्म नहीं कर सकते, सिर्फ ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं बराबर। तो ये जो है ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत से लिया गया है और इसी इक्वेशन के कारण एल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। तो हम लोग लिखते हैं अगर फाइनल इक्वेशन सबका वैल्यू, ई का वैल्यू, फाई नॉट का वैल्यू और के का वैल्यू सबका वैल्यू रखते हैं, तो फाई नॉट ई का वैल्यू क्या है, ई का वैल्यू क्या है h न्यू, न्यू है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, फाई का वैल्यू क्या है h न्यू नॉट है फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखो, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv², v वेलोसिटी। देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं, ध्यान से देखिए कि यहाँ इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं ना, तो काइनेटिक एनर्जी का लिखेंगे हाफ, इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का मास देना होगा, जो भाग रही है उसका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी कितना है v है, तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस इक्वेशन को कहते हैं आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इसी इक्वेशन का नाम दोस्तों आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को मतलब यूज करने के लिए, इस इक्वेशन को यूज करने के लिए एक कंडीशन है, कंडीशन के तौर पर यूज की जाती है इस इक्वेशन को। कब यूज की जाती है, जैसे फाई नॉट ने क्या मतलब मेटल ने क्या कहा था, मुझे कम से कम भाई इतना एनर्जी चाहिए। मेटल ने क्या कहा था, भाई मुझे कम से कम इतना एनर्जी चाहिए, अगर इससे कम तुम एनर्जी दोगे तो हम इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेंगे। मतलब लाइट जो फोटोन की मतलब क्वांटा की जो एनर्जी होनी चाहिए, मतलब लाइट की जो एनर्जी होनी चाहिए किससे, फाइन नॉट से ज्यादा होनी चाहिए, मतलब इससे ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि टोटल एनर्जी इतना है, यहाँ तक कुछ वेस्ट होगा और कुछ इलेक्ट्रॉन लेकर के भागेगा, मतलब यहाँ तक भी जो वेस्ट होने वाला एनर्जी से एटो एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, तभी यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इलेक्ट्रॉन को भगाने के लिए एटो एनर्जी ज्यादा होना मस्ट जरूरी है। तो देखिए, तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा होने के लिए एटो एनर्जी को क्वांटा की जो एनर्जी है उसको ज्यादा होना चाहिए, फाइन नॉट से इलेक्ट्रॉन निकालने वाला एनर्जी से ज्यादा होना चाहिए। तो दोनों का फॉर्मूला रखा, ई का फॉर्मूला इतना और फाइन नॉट का फॉर्मूला ई नॉट दोनों तरफ कट जाएगा, प्लैंक कांस्टेंट दोनों तरफ कट गया, तो एक तो कंडीशन हम लोग को मिल गई। ये क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल है। हम लोग को कंडीशन क्या मिला, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट शुड बी ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल, यानी लाइट की फ्रीक्वेंसी मेटल की फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी तब ही फोटो इलेक्ट्रिक वाला ये घटना होगा, नहीं तो फोटो इलेक्ट्रिक वाला घटना नहीं होगा। आप फ्रीक्वेंसी का चिंता मत कीजिए, क्योंकि फ्रीक्वेंसी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, आपको दिया हुआ रहेगा। आपको चिंता लेना कि किसका है, इलेक्ट्रॉन के मास का। इलेक्ट्रॉन का मास आपको याद ही होगा, मेन चीज यह है प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट कितना होता है, प्लैंक कांस्टेंट ये है, क्या है, यह प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब स्थिरांक, कांस्टेंट मतलब स्थिरांक, यह है प्लैंक कांस्टेंट। इसका वैल्यू कितना होता है 6.626 into 10⁻34 जूल सेकेंड। जूल सेकेंड जो होती है दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जूल सेकेंड जो होती है प्लैंक कांस्टेंट की ऐसा ही यूनिट है, जूल सेकेंड। ये है प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू, ये आपको हर हालत में याद रखना जरूरी है इस इक्वेशन को यूज करने के लिए। ये इस इक्वेशन को कहते हैं आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इस इक्वेशन को क्या कहते हैं, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इस इक्वेशन को कहते हैं आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड very well this topic. Thanks for watching my video.